जी बेटा, तो आज का टॉपिक हम जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे टैब सेटिंग को लेकर। टैब के हवाले से बात होगी हमारी, और ये स्टाइल की बात करेंगे। टैब से मुराद हमारी क्या है कि हम बाज़ का जब एक डाटा डिफाइन कर रहे होते हैं, जब जहाँ हम मल्टी करेक्टर की स्पेस दे रहे होते हैं, मतलब एक है ना कि हमने सिंगल करेक्टर की स्पेस देनी है तो स्पेस बार का इस्तेमाल कर लिया। जो आपने ज़्यादा स्पेसेस देनी होती हैं, या बाज़ का ऐसा होता है कि आप मखसूस फासले पर डाटा जो है वो डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए फिर हमें, अगर हम स्पेस बार का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर हमारे लिए उन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि हम जी मैंने यहाँ पर एक डाटा लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है जी, रोल नंबर है स्टूडेंट्स का, एंड देन उसके बाद है जी वो मैं स्पेस बार से चल रहा हूँ और यहाँ आके मैं कहता हूँ जी मैंने स्टूडेंट का नेम लिखना है, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, और ये सारे काम मैं स्पेस बार के साथ कर रहा हूँ। ठीक है कि बात, हेडिंग तो मैंने दे ली। अब अगर मैं रोल नंबर 1 लिखा और उसके बाद मैं स्पेस बार दबाना शुरू कर दूं और यहाँ आके कहूँ कि मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिख लिया है जी, और उसके बाद ही मैं दोबारा स्पेस बार दबा के आगे जाऊँगा, तो मैं इसको, तो मेरे लिए बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मैं रोल नंबर 2 फिर स्पेस बार दबाऊँ, तो मेरे लिए एक तो मेरी टाइपिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, और दूसरा मुझे चीज़ों को एडजस्ट करने के अंदर टाइम हो सकता है जैसे मैं अब यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ, और अब ये देखें कि हो सकता है कि मेरा नाम इसकी सीध में ना हो, फिर क्या होगा, मैं उसको देखूंगा, हाँ अब सीध होगी ये, तो ये इस अंदाजे में फिर मुझे ये काम करने पड़ेंगे सारे, तो ये चीज़ें मेरे लिए एक मुश्किल टास्क होगा। तो इस काम के लिए जो आसान तरीकाकार है हमारे पास बेटा, वो है हमारी टैब सेटिंग, कि हम टैब सेटिंग का इस्तेमाल करें, और टैब सेटिंग के थ्रू हम अपनी इस चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है उसको डिफाइन करें, चीज़ों में काम करना भी हमारे लिए आसान होगा और हमारा डाटा भी प्रॉपरली अलाइन होगा इसके अंदर। सही होगी बात जी। अब हमारे पास टैब के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें हमारे पास ये तकरीबन 5 किस्म की टैब अलाइनमेंट आएंगी आपके सामने, जिनमें एक होगी लेफ्ट, ये जिसको नॉर्मल कहते हैं, हमारी बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो नॉर्मल हमारी लेफ्ट साइड ही होती है। ठीक होगी बात। उसके बाद सेकंड आएगी राइट अलाइनमेंट, देन सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद ये डेसिमल अलाइनमेंट, एंड देन बार अलाइनमेंट। तो ये 5 तरह की टैब अलाइनमेंट से हमारा वास्ता पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं आपको ये शो करवा देता हूँ, ये चीज़ें आपको कहाँ पे नजर आ रही हैं। एक आइकन आपके सामने आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यहाँ पर देखें तो ये आपको आइकन नजर आ रहा है, ठीक है ना। मैं उसके बाद दोबारा किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये सेंटर अलाइनमेंट में चला गया, अब ये राइट अलाइनमेंट में आ गया, ये डेसिमल में चला गया, ये बाद में चला गया। तो ये इस तरीके से आप इन चीज़ों की अलाइनमेंट जब यहाँ से लेंगे, मगर अब ये है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसके बेटा 2 तरीकाकार होते हैं, एक तो हम इसको डायलॉग्स के थ्रू लेके चलेंगे इसको, और दूसरा है कि हम डायरेक्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ आ जाए। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर एक एल का साइन बन गया, और साथ ही उसने इंडिकेट कर दिया लेफ्ट टैब। तो देखिए जैसे मैं एक दफा टैब की प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली मेरे इस टैब के नीचे आ जाएगा। ये टैब की पोजीशन एक किस्म की बन गई है। मैं स्टूडेंट को यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने इसके नीचे स्टूडेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिफाइन करना। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए उसने दूसरा निशान बना दिया, सिंपल आपके सामने आ गया। मैं जैसे यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर देखिए उसके नीचे चला गया, और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ वही उसी अंदाज में जी, कॉन्टैक्ट नंबर। अब आते हैं नीचे, अब देखिए जब जब डाटा में डिफाइन लिखूंगा इसके नीचे रोल नंबर 1, तो मुझे अब नेम लिखना है, तो मुझे स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट क्या करूंगा, टैब की दबाऊंगा एक बार, तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर जो है उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसी पोजीशन पर चला जाएगा, मतलब टैब की पोजीशन बन गई ना अब। तो ये अब जो भी मैं उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद दोबारा टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली कर्सर उसके नीचे जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके लिए डाटा एक तरतीब में लिखना जो है वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब आपके लिए डाटे को अलाइन करना, ये टैब इसको प्रॉपर मतलब अलाइन करना हमारे लिए जो अलाइनमेंट है डाटे की वो ज्यादा आसान हो जाती है। इसमें एक बात बेटा और ख्याल रखिएगा कि अगर आप टैब पोजीशन नहीं डिफाइन करते हैं, टैब की अलाइनमेंट नहीं डिफाइन करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि जब भी आप बेटा टैब की प्रेस करते हैं, गौर कीजिएगा ऊपर कि मैं एक दफा टैब की प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर जो है वो 0.5 इंच आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दोबारा टैब प्रेस करता हूं तो जब देखो अगेन वो 0.5 इंच आगे 1 इंच पे चला गया, दोबारा प्रेस किया तो 1.5,
दोबारा प्रेस किया तो 2.0, मतलब हाफ इंच आगे की तरफ या 0.5 इंच जो है वो आगे की तरफ, जो है 0.6 इंच जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया ना बात। तो ये उसकी पोजीशन होती है कि आप लोगों ने अगर तो आप उसको उसी की बुनियाद पे लेकर चल रहे हैं तो आपके मल्टी कैरेक्टर की स्पेस दे रहे हैं, तो आपको मतलब आपने पोजीशन डिफाइन नहीं कर रही मगर आपको मल्टी कैरेक्टर की स्पेस देनी है, तो फिर आप टैब का इस्तेमाल कर लेते हैं। और टैब जो होता है वो आधा इंच जो है वो आगे की तरफ मूव करवा रहा होता है, मतलब 0.6 इंच जो है वो आगे की तरफ जो है वो 0.5 जो है वो आगे की तरफ मूव करवाएगा। ठीक हो गया बात। तो इस सेंस में आप इसकी पोजीशंस को, अब अगर आपने अपनी मर्जी से पोजीशन रखनी है कि नहीं टैब की प्रेस करूं और मेरा कर्सर उस मुकाम पे चला जाए, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, टैब पोजीशंस का इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर वहां पे अगेन हमारे पास आता है कि आपने किस किस्म का टैब इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने इंडिकेट किया कि हमारे पास टैब की कुछ अलाइनमेंट्स हैं कि हमने लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट है, सेंटर है, डेसिमल है। तो इस किस्म की ये जो अलाइनमेंट्स हैं अभी इसका हम इस्तेमाल देखते हैं 1v1 कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और किस तरीके से इसका मकसद, इन अलाइनमेंट्स का मकसद क्या होता है। लेट्स सी, अभी हमने जो पहले अलाइनमेंट लगा के देखी थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ उसी अंदाज में जी स्टूडेंट्स का। ये चले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेता हूँ और दूसरी पोजीशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। चले ये मेरा आ गया जी ऑब्जेक्ट। अब ये देखिएगा, बड़ा गौर कीजिएगा बेटा कि जब मैं डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलाइनमेंट कौन सी है मेरी, लेफ्ट अलाइनमेंट, ऐसे ही है ना, लेफ्ट टैब है ये वाला। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पर वो कोई भी प्रोडक्ट डिफाइन कर देता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया है, तो अब ये देखें कि मेरी ये जो अलाइनमेंट बनी थी डाटा उसके किस साइड पे चला गया। ठीक है ना, वो डाटे की उस साइड पे देखें कि उसकी जो अलाइनमेंट है डाटे की वो सारी की सारी किस साइड पे है, लेफ्ट साइड के ऊपर। वो डाटे को अलाइन किस साइड पे कर रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर। ऐसा ही है। अच्छा चले मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं अब की बार यहाँ पर इसको खत्म कर, देखिए मैंने इसको पकड़ा नीचे लाया हूँ तो वो टैब वहां से खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर लेके आना है जी ये राइट अलाइनमेंट का, मैंने ये कि यहाँ से क्या सेट कर लिया है, राइट। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कौन सा टैब लगा है, राइट का। अब देखिए कि जब जब यहां मैं डाटा लिखूंगा तो क्या करेगा, ये डाटे की अलाइनमेंट किस साइड पे चली गई है, ये देखें डाटे को उससे पीछे लेके आ रहा है, मतलब डाटे की अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे हो गई। जैसे हम कहते हैं डाटा पैराग्राफ अलाइनमेंट आती है तो पैराग्राफ राइट साइड पे अलाइन करते हैं या लेफ्ट साइड पे अलाइन करते हैं, तो ये उसी अंदाज में डाटे की जो अलाइनमेंट है वो किस साइड पे कर रहा है, राइट साइड पे कर रहा है। वाज़ेह नहीं बात, मतलब मैं अगर डाटा यहाँ पे अब मैं दोबारा XYZ लिखूँ यहाँ पर, तो वो देखें उसको राइट साइड पे अलाइन करेगा। इसी अंदाज में डाटा जो है सारा का सारा मल्टी जितनी भी लाइनें हमारी चलेंगी वो तमाम को उसी अंदाज में जो है वो लेके चलेगा। ठीक होगी ना बात। तो ये देख लें उसी अंदाज में चल रहा है सारा। वाज़ेह। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट अलाइनमेंट आती है हमारे पास, वो है जी हमारी सेंटर अलाइनमेंट। राइट जी, ये कौन सी आएगी, सेंटर लाइन। चलिए मैं यहाँ पर सेंटर को क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए अलाइनमेंट कौन सी बता रहा है मुझे, ये सेंटर टैब की। अब सेंटर टैब में जब डाटा मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो अब देखिए बेटा उसने डाटे को मेरे को अलाइन किस अंदाज में किया है। अब टैब को देखें और उसके मुताबिक नीचे देखें तो डाटा आपका मतलब टैब आपके दरमियान में आ गया, डाटा दोनों साइड के ऊपर इक्वली उसने अलाइन कर दिया, जैसे सेंटर अलाइनमेंट हमारी होती है। सही है ना, तो ये सेंटर अलाइनमेंट के मुताबिक चलता है। मतलब पहला हमारा था लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर, दूसरा था हमने देखा राइट अलाइनमेंट, एंड देन हम बात कर अब हम टैब की बात करें सेंटर अलाइनमेंट की। सही होगी ना बात। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टैब आता है, मैं इसको अगेन खत्म करता हूँ, मैं यहीं से पकड़ के उसको ड्रैग करूंगा नीचे, तो टैब हमारा ये खत्म हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जो टैब मिलता है हमें, वो है हमारा ये डेसिमल टैब। डेसिमल टैब का इस्तेमाल किस अंदाज में है, और मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर वो ले लेता हूँ उसकी एक प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ उसकी कि मुझे यहाँ पे उसकी वो जो प्राइस है वो लिखनी है। अब बेटा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारे टैब होता है ये वाला डेसिमल टैब होता है,
इसका बेटा ताल्लुक जो होता है वो न्यूमेरिक डाटा से। न्यूमेरिक डाटा से किस अंदाज में है, चले मैं आपको इधर अभी करके दिखा देता हूँ, आपको मेरी बात का अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है मेरी ए, उसकी जो प्राइस है वो जी 125.24। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरी बी, उसकी प्राइस है जी 12.5। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरी सी, उसकी प्राइस है जी 100.75। अब ये देखिए जरा गौर कीजिएगा कि अगर आप इस डॉट के ऊपर गौर करें तो ये जितनी अलाइनमेंट आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है, इसकी ये सेंटर पॉइंट के ऊपर आ रही है। ये डाटे को जो अलाइन करेगा वो किसकी बुनियाद पे कर रहा है, देखेंगे किसकी बुनियाद पे कर रहा है, सेंटर पॉइंट, मतलब वो जो डॉट है आपका उसकी बुनियाद पे डाटे को ये अलाइन कर रहा है। मतलब इसने अलाइनमेंट जो देखनी है वो न्यूमेरिक डाटे के अंदर जो हम डॉट इस्तेमाल करते हैं, इशारिया इस्तेमाल करते हैं, ये उसके बुनियाद पर डाटे को अलाइन करता है। ठीक है ना। तो सेंटर अलाइनमेंट में और डेसिमल अलाइनमेंट के अंदर यही फर्क होता है। सेंटर अलाइनमेंट का ताल्लुक जो है वो किस चीज से है, वो आपके डाटे को सेंट्रली अलाइन करवा देता है, जबकि जो आपका डेसिमल टैब है वो जो आपको डेसिमल पॉइंट होता है न्यूमेरिक डाटे के अंदर, उसकी बुनियाद पर डाटे को ये अलाइन करेगा। चलिए मैं थोड़ी सी वैल्यू मजीद बड़ी कर लेता हूं, मैं डी प्रोडक्ट लिख देता हूं एक, अभी देख लें उससे उसी अंदाज में वही जो आपका डॉट पॉइंट बना हुआ है ये उसी की बुनियाद पे उसने डाटे को अलाइन किया, मतलब उसने डॉट को बुनियाद बना के उसकी बुनियाद पर डाटे को इसने अलाइन करना है। सही होगी बात जी। इसके बाद आपकी बची हमारे पास एक आखिरी टैब हमारा जो है वो कौन से वाला जी हमारा, वो है डेसिमल, वो आपका बार टैब। अब ये बार टैब क्या करता है, चलिए मैं अगेन यहां पर ले लेता हूं जी, मेरे पास आ गया, मैं एक यहाँ पे ये रोल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ उसका जिस स्टूडेंट का नेम ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक होगी बात। और चलिए यहाँ पर आके मैं इसका रख लेता हूँ ये मेरा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक होगी बात। अब ये तो हमने नॉर्मल देख लिया टैब। अब मैं जरा इसको यहाँ से बार को एक्टिव करता हूँ, देखिए बार टैब आ गई यहाँ पर। अब मैं बार डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए ये बार का निशान लगा दिया उसने, और इसी अंदाज में मैंने यहाँ भी क्लिक कर दिया तो यहाँ भी एक बार का निशान आ गया। अब होगा क्या, इसे देखें, रोल नंबर 1 टैब को प्रेस किया मैंने, नेम आ गया जी उसका जी अली, कॉन्टैक्ट नंबर उसका, चलें जो भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर 2। अब ये देखिए हो क्या रहा है, बार टैब क्या कर रहा है, उसी अंदाज में ये जिस अंदाज में आपका डाटा बढ़ता जाएगा वो डाटे को ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक जो है वो उसके मुताबिक लाइन जो है वो ड्रा करता जाएगा, तो आपके एक बार जो है वो मूव करती जाएगी साथ। तो ये आपको सेपरेशन जो अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो ये उस मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने बात की है 5 अलाइनमेंट की, जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, उसके बाद डेसिमल और बार की। तो एक तो बेटा डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखा दिया कि आपका टैब किस अंदाज में इंप्लीमेंट होता है। तो अभी दूसरा इसका एक मेथड और भी होगा है हमारे पास, ये इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप यहाँ से इसका डायलॉग बॉक्स ओपन कर लें पैराग्राफ का, तो नीचे देखिए यहाँ आपको कमांड नजर आ रही है टैब की, इसको क्लिक कर लें तो ये आपके सामने टैब का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लें वही अलाइनमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है, डेसिमल है और बार। और यहाँ पर ऊपर देखिए इंडिकेट कर रहा है कि डिफॉल्ट टैब स्टॉप। मैंने जो पहले इंडिकेट किया था कि हमारे डिफॉल्टली जो हमारी जो नॉर्मली जो हमारा टैब है, अगर आप टैब की प्रेस करते ही हैं तो वो कितना आगे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे कितना इंडिकेट हो रहा है 0.5 मतलब हाफ इंच मूव कर रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पर इसको 1 इंच कर देते हैं, यानी मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, इसको 1 इंच कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ, देखिए तो ये 1 के नीचे आ गया, दोबारा प्रेस किया तो ये अब ये 2 के नीचे आ गया। तो आपने टैब की जो नॉर्मल पोजीशन है उसको इंक्रीज करवा दी है, ठीक होगी बात। चलें वापस मैं करता हूँ इसी अंदाज में शिफ्ट, मैं टैब
अब यहाँ पर मैं इसको वापस अगेन वो 0.5 पे रख लेते हैं। अब ये टैब की जैसे मैंने बेटा यहाँ पे ऊपर क्लिक करके मैंने टैब पोजीशंस बनाई थी, आप उनको यहाँ से भी डिफाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा पहला टैब जो होगा वो 1 पे होगा, ठीक हो गया जी, सेट कर दिया मैंने। उसके बाद दूसरा टैब जो लगेगा मेरा वो 3 पे जाके लगे, मैं 3 पॉइंट पे लगाना चाह रहा हूँ, इसको भी सेट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये 5 पे जाके करना है। तो ये मैंने अपने लिए 3 टैब जो हमें डिफाइन कर दिए, और तीनों कौन से किए मैंने, लेफ्ट वाले। ये इंडिकेट यही कर रहा है ना आपका, ये ऑप्शन बटन में से एक ही बटन सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट हुआ है, लेफ्ट। ओके करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली आपको ये 3 पोजीशन उसने इंडिकेट कर दी, ठीक है। तो एक मेथड हमारे पास ये है कि आप खुद पोजीशंस डिफाइन कर देते हैं। डायलॉग बॉक्स में जाकर डायलॉग बॉक्स को ओपन करें और डायलॉग बॉक्स के अंदर रहते हुए आप पोजीशंस डिफाइन कर दें कि हमने टैब्स को कहाँ पे डिफाइन करना है। सही होगी बात। और इसी अंदाज में अगर आपने इसको रिमूव करना है तो इसका एक तरीका फिर वही अगेन मेथड है कि आप यहाँ पर रहते हुए उसे यहाँ पर उसको क्लियर करवा दें। अगर आपने किसी एक को खत्म करना था फिर क्लियर का इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको खत्म करना है तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये सारे खत्म करने हैं तो फिर क्या करेंगे, ये क्लियर ऑल कर दीजिए, ये तमाम के तमाम टैब्स हमारे खत्म हो जाएंगे। सही होगी बात। चलिए मैं अब दोबारा एक टैब लगाता हूँ, मैं इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करवाता हूँ एक बार फिर इसको कि जी मैंने पहला टैब जो हमें डिफाइन करना है 1 पे, और मेरा वो लेफ्ट का ही होगा, सेट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा टैब मैंने डिफाइन करना है 5 पे, और ये मैं साथ लीडर जो है उसको डिफाइन करूंगा। ये लीडर क्या करेगा ये अभी हम इसको देखते हैं कि ये लीडर से क्या होगा। ओके तो ये 2 टैब मैंने डिफाइन किए हैं 1 और 5 पर। यानी मैं यहाँ पर अगेन वही डाटा ले लेता हूँ। रोल नंबर आ गया जी, टैब प्रेस किया मैंने, यहाँ पे इसका नेम आ गया, टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए मैंने वो जो पहला टैब डिफाइन किया था मैंने उसके साथ लीडर डिफाइन नहीं किया था, उसको मैंने नॉन ही रहने दिया था। तो देखिए यहाँ पर वो लाइन नहीं आई। मगर जब मैंने दूसरा टैब डिफाइन किया था तो मैंने उसके साथ लीडर डिफाइन कर दिया था, तो उसके लिए दरमियान में उसने एक लाइन जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो डिस्प्ले करवा दी उसने, ठीक होगी। तो ये इस चीज को कहा जाता है लीडर कहा जाता है, ये लीडर है। तो अब होगा क्या इससे, मतलब वो अगेन उस अंदाज में है कि अगर आपने कोई चीजें डिफाइन करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर चले रोल नंबर 1 आ गया, उसका नेम, तो लीडर से बेटा ये होता है कि आप जो भी लाइन यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। अगेन हम यहाँ पर देख लेते हैं, दोबारा टैब में जाते हैं तो यहाँ पर मैंने कौन सा ये डिफाइन किया था, आपके पास ये वाला टैब। मतलब ये 3 किस्म के हमारे पास लीडर हैं, ये डॉटेड कर लेंगे हम, ये हाइफन का इस्तेमाल कर लें या अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें। तो ये 3 तरह की है हमारे पास, ठीक है। अगेन सारा कुछ खत्म करना है तो क्लियर ऑल कर दें, ठीक होगी बात। और ये आपके टैब वगैरह यहाँ सारे खत्म हो जाएंगे और अगेन आपका डाटा जो है नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टाइल के हवाले से। स्टाइल ग्रुप है क्या चीज। स्टाइल ग्रुप में बेटा ये होता है कि जैसे देखिए बेटा हम फॉर्मेटिंग डिफाइन कर रहे होते हैं, आपने डाटा लिखा, डाटे की फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दी, या आपने मतलब कोई थीसिस लिख रहे हैं या किताब लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने डाटा भी लिखा हुआ है, आपके कोटेशंस भी लिखी हुई हैं, आपने हेडिंग्स भी दी हुई हैं, आपने सब हेडिंग्स भी दी हुई हैं, देन आपने कोई उसके अंदर मल्टी किस्म के डाटा किसकी फॉर्मेटिंग जो है इस्तेमाल की हुई चीज़ों के साथ। तो होता यह है कि आपकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट भी हो सकती हैं, उनमें कोई तब्दीलियां भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर हेडिंग आपने जिसके लिए थीसिस लिखा वो कहता नहीं जी मैंने आपने जो हेडिंग का स्टाइल दिया है, आपने हेडिंग लिखी हुई लाइब्रेरी के अंदर आप इस तरह करें, हेडिंग को तब्दील कर दें, टाइम रोमन के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो अब अगर आपकी उस थीसिस के अंदर या किताब के अंदर आपने कोई 20, 25 या 50 के करीब या 100 के करीब हेडिंग्स दी है, तो आपको एक एक उस हेडिंग को सिलेक्ट करना और उसको तब्दील करना एक मुश्किल टास्क हो जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर तो हम ये चाहेंगे कि भाई हमारा काम इस तरह का होना चाहिए कि जब कि मैं एक स्टाइल को तब्दील करूं और ऑटोमेटिकली जहां जहां मेरे वो हेडिंग्स लगी थी वो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी जो है वो तब्दील हो जाए, ठीक है ना। तो मैं अगर एक जगह के ऊपर तब्दीली करूं तो ऑटोमेटिकली तमाम जगह पे मेरी वो जो तब्दीली है जो भी मैंने टेक्स्ट को स्टाइल दिया वो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम जगहों के ऊपर वो स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है ना। हम तो ये चाह रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपने हेडिंग जितनी जगह पे दी है आपको हर जगह पे डाटे को सिलेक्ट करना पड़ेगा और डाटे की फॉर्मेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी 1 by 1। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक डाटा लिख दिया, नजर आ रहा है,
अब करें कि जी नहीं जी आपने जो हेडिंग दी है ये वाली टाइम रोमन के अंदर, आप इसको टाइम रोमन ना करें, इस तरह करें जी कि आपने जहां भी हेडिंग दी है उसको पकड़ के जो जी उसको जी वो ये वाली कर दें जी उसको, ये फॉर एग्जांपल ये स्टाइल देना जी मुझे, अब ये वाला स्टाइल दें जी उसको। अब ये जो स्टाइल मैंने लगा दी है, अब ये मुझे मेरी जो जितनी भी जगह पे मैंने हेडिंग्स दी हैं मुझे तमाम जगहों के ऊपर ये वाली हेडिंग चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं या तो फिर फॉर्मेट पेंटर को पकड़ूं और जहां जहां मुझे हेडिंग नजर आ रही है, अब ये वाली हेडिंग यहाँ भी आ गई है, यानी मैं इसको पकड़ूंगा, इसको भी तब्दील करूंगा, अगेन फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग कहाँ आ रही है, अच्छा यहाँ आ रही है, अब मैं इसको भी तब्दील करूँ। देखिए ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। अगेन मैं इसको फॉर्मेट पेंटर को लूँ, अच्छा यहाँ हेडिंग मौजूद है, अब मैं इसको अगेन इसको पकड़ूँ, इसको तब्दील करूँगा, फिर मैं फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ एंड नेक्स्ट आगे जाता हूँ, यहाँ यहाँ आ गई हेडिंग। तो ये बेटा एक मुश्किल टास्क होता जाएगा सर हमारे लिए कि बार बार चीज़ों को मैं सर्च करूँ, सर्च करने के बाद उन हेडिंग को मैं तब्दील करूँ, तो फिर ये एक मुश्किल टास्क। तो इसके लिए फिर हमारे पास इन सारे कामों के लिए हमारे लिए जो आसान चीज़ है बेटा, वो हमारे पास ये हमारा स्टाइल की ऑप्शन है। इस स्टाइल ऑप्शन के थ्रू हम डाटा को आसानी के साथ मैनेज भी कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग भी आसानी के साथ बना सकते हैं, अपनी मर्जी की बना सकते हैं, और इवन चाहें तो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग भी है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना, चीज़ों की फॉर्मेटिंग हमारे लिए इसके थ्रू मैनेज करना या उसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इस ग्रुप की इसकी जो शॉर्ट की है बेटा वो है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एस। जैसे आप इस करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपसे मांग रहा है कि आपने डाटा के ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करनी है। यहाँ से पहले बने बनाए फॉर्मेट हमें नजर आ रहे हैं, अगर आपने उनको ही लेके चलना है तो वो कर लें। अगर आपने अपनी मर्जी की कोई नई फॉर्मेटिंग बनानी है तो बेटा आप वो अपनी मर्जी की भी आप नई फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग लगाई हैं ये, अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरी जो हेडिंग हुई ये जहाँ जहाँ मैं हेडिंग लगाऊंगा, देखिए मैं इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, इसको मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले आपको मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ और फिर आपके लिए मैं दिखाऊंगा कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा आसान होंगी। मैं डाटे को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ 1 by 1 और मैं इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ उस हेडिंग स्टाइल्स के ऊपर। मैंने इन तमाम को सिलेक्ट किया और मैंने हेडिंग 1 स्टाइल दे दी है। ठीक होगी बात। अब देखिए मेरी तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां मैंने हेडिंग लगाई है वो कौन सी वाली, ये हेडिंग जो दी मैंने, हेडिंग कौन सा स्टाइल दिया है, हेडिंग 1 का स्टाइल दिया। अब देखिए मुझे अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये कहते हैं जी आपका ये जो हमारा हेडिंग बना हुआ है ये कितना बना है, 16 का फाउंट है, कैलिब्री लाइट है और डाटा बोल्ड भी नहीं है, मैं डाटे को बोल्ड भी करवाना चाह रहा हूँ, टाइम इसको डाटे की जो हेडिंग है टाइम रोमन में रखना चाह रहा हूँ, इसका कलर जो ब्लू है उसकी बजाय मुझे कलर वो रेड करना है कलर मुझे। तो फिर मैं क्या है कि मैं यहीं पर रहते हुए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन सी आ रही है जी, मॉडिफाई की। मॉडिफाई को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आके इसका जो स्टाइल है डाटा का, ये देखिए डाटे को स्टाइल मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल टाइम रोमन ले लिया मैंने, उसको मैंने बोल्ड भी कर दिया और यहाँ से कलर जी मैंने इसको रेड ले लिया, मैंने स्टाइल को मॉडिफाई कर दिया। ठीक होगी बात। और करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए जहां जहां मेरी हेडिंग थी नजर आ रही, तमाम जगहों पे मेरी हेडिंग ऑटोमेटिकली जो है तब्दील होगी। तो ये एक आसान मेथड है बेटा डाटे की हेडिंग चीज़ों को मैनेज करना, डाटे की फॉर्मेटिंग को मैनेज करना वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह अब अगर डाटा आपका ये लिखा हुआ है, डाटा ये सारा का सारा बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होता है बेटा, ये बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, देखिए ये डाटा भी कहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल में लिखा हुआ है। ये डाटा भी किस स्टाइल में है, बाय डिफॉल्ट बेटा ये नॉर्मल स्टाइल इंप्लीमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्टाइल होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। सही है, चले अब मैं नॉर्मल को पकड़ता हूँ। यहाँ नॉर्मल देखे फाउंड कितना लिखा हुआ है, 12 है। चले मैं नॉर्मल को लेता हूँ, यहाँ से उसको मॉडिफाई करवाता हूँ। मॉडिफाई करवा के मैं यहाँ पे इसका जो फाउंड है चले उसको मैं 11 कर देता हूँ और यहाँ से मैं उसका जो फाउंड डाटा है वो मैं एरियल ये इसको कैलिब्री के अंदर कन्वर्ट करवा देता हूँ। डाटा किस में कन्वर्ट किया मैंने, कैलिब्री के अंदर, और फाउंड कितना रख दिया मैंने, 11 रख दिया। चले साथ में इसको इटालिक भी कर दिया। सही है, जैसे मैं इसको ओके करूंगा देखें क्या हुआ, आगे तब्दीली सबके अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्टाइल कौन सा था, नॉर्मल। ठीक होगी ना बात, तो ये नॉर्मल स्टाइल के अंदर लिखा गया है। अब जैसे जब
अच्छा एक बात याद रखना बेटा कि हम जो भी हम यहाँ पे स्टाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका जो ताल्लुक बेटा वो हमारी करंट इसी फाइल से ही होगा। ठीक है, आपने जितनी भी स्टाइल इंप्लीमेंट करनी है, जो स्टाइल के ऊपर जो सेटिंग आप कर रही है, उस सारे का ताल्लुक जो है वो किस चीज से है, आपकी करंट इसी फाइल से है। मतलब ये इसका इफेक्ट नेक्स्ट जो नई फाइल क्रिएट करेंगे या जो आपके पास पहले से फाइल बनी हुई है उसके ऊपर इसका कतई कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक होगी बात। चले मैं दोबारा इसका जो स्टाइल है नॉर्मल का उसको चेंज कर देता हूँ, उसको दोबारा कहता हूँ नहीं मैं उसको ये स्टाइल बेहतर नहीं है, टैली की बजाय मैं उसको जिसके लिए क्लैबी ठीक है जी, चलिए मैं उसको नॉर्मल क्लैबी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। चलिए हम अपनी मर्जी का एक नया स्टाइल खुद बना लेते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से देखें तो ये आपको डिफरेंट स्टाइल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्रिएट अ स्टाइल। चलिए हमने अपना स्टाइल बनाना है। मैं यहाँ पे इस स्टाइल का नाम रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे स्टाइल का नाम है जी माई स्टाइल। ठीक होगी बात। अब इसको मॉडिफाई करवाते हैं जी, स्टाइल माई स्टाइल को। ये नया स्टाइल बनाने जा रहा हूँ, इसमें ये मेरा डाटा जो होगा वो सारा का सारा टाइम रोमन में होगा, फाउंड इसका मैं रखूंगा जी 12। ये मेरा अपना स्टाइल बनने जा रहा है। ठीक होगी बात। और चलिए कलर जो है वो मैं थोड़ा सा इसको ये डार्क कलर में रखूंगा जी इसको। और चलिए फॉरवर्ड मैं इसको फिलहाल इतना मैंने कर लिया। ठीक होगी बात। ये मेरा अपना स्टाइल एक बन गया है। ये देखिए अभी एक नॉर्मल स्टाइल था, ये नॉर्मल स्टाइल पहले से मौजूद है, ये मेरा वाला स्टाइल आ गया। ठीक होगी बात। अब फर्ज करें मैंने ये डाटा मैंने यहाँ से लिखा है, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दे माई स्टाइल के अंदर। ये देखिए क्या हुआ, जो स्टाइल मैंने बनाया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आप कहते हैं नहीं जी यार ये काम गलत हुआ है, इसको जो वही स्टाइल जो बेहतर है वही स्टाइल में रखना है, तो हम उसको दोबारा नॉर्मल स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। तो ये इस अंदाज में भी आप अपने लिए भी स्टाइल बना सकते हैं, जो अपने मर्जी का स्टाइल बना लें, या आप जो पहले से डिफाइन शुदा स्टाइल है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और इस स्टाइल में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको बेनिफिट ये होता है कि जब अगर आपने किसी एक चीज़ में तब्दीली करनी है, मतलब अगर पास आपको जगह मल्टीपल डाटा जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने हेडिंग का जिक्र किया था, हेडिंग आपके मल्टीपल जगह पर मौजूद है, अगर आपको आपको हेडिंग्स में तब्दीलियाँ करनी है तो आपको बजाय कि आप उनको एक एक करके सिलेक्ट करें, आप एक फॉर्मेट को इसको तब्दील करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो सारे का सारा फॉर्मेट है वो तब्दील हो जाए। ठीक है ना। तो इसके थ्रू हमें इन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए।